दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। वो 56 साल के हो चुके हैं, 56 ईयर के। जी हाँ, बस उनके जन्मदिन पर उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टुच्ची राजनीति से दूर रहें। तो आप भी दरअसल राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कमेंट सेक्शन में शुभकामनाएं दे सकते हैं। आज मैं उनके जन्मदिन पर उनके अतीत की बात नहीं करूंगा कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल देखा है। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं देखा है, स्ट्रगल देखा है और देख रहे हैं, और उसी स्ट्रगल में वो निखर कर सामने भी आए हैं। उन्होंने अपनी दादी की डेड बॉडी देखी है, किस तरह से उस समय की स्थिति हुई होगी, जो उनका बचपना था, क्या उनके दिमाग पर उस समय असर पड़ा होगा। उन्होंने उनके पिताजी की डेड बॉडी देखी है, यानी कि देखने में तो बहुत कुछ देखा है उस आदमी ने। हम पास्ट में जो भी हुआ उस पर बात ना करते हुए हम ये बात करेंगे आज कि राहुल गांधी से मुझे क्या उम्मीद है। पर्सनली मैं क्या राहुल गांधी से चाहता हूँ अगर वो सत्ता में आए तो, अगर वो इस देश की सत्ता पर इन फ्यूचर कभी काबिज हुए, सत्ता पर वो कह सकते हैं आसीन हुए, तो मैं उनसे किस तरह की राजनीति की अपेक्षा करता हूं, ये चलो बता देता हूं। तो सबसे पहले राहुल गांधी वैसे खुले दिमाग के हैं। वो टुच्ची छोटी ऊंची राजनीति पर तो भरोसा करते ही नहीं हैं। एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, ये आप उनके तारीफ में ही वीडियो मान के चल सकते हो, क्योंकि राहुल गांधी जैसा मैंने मोटिवेशनल आदमी नहीं देखा, सच में नहीं देखा। मेरी अगर एज की मैं बात करूं तो इस एज तक तो अभी तक नहीं देखा। मैंने बतूनी लोग बहुत देखे जो मोटिवेशनल बातें करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत देखे, सुना भी बहुत है लोगों को, लेकिन जिस आदमी का स्ट्रगल देखा है ना, जो आदमी कभी टूटा नहीं है, थका नहीं है, हारा नहीं है, रोया नहीं है, रोंदू नहीं बना है, मजबूरियां नहीं गिनाई हैं, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जितने चुनाव हारे, अगर उतना चुनाव कोई और नेता हार जाता ना, तो कभी बहुत पहले से, कभी से ही वो राजनीति से संन्यास ले लेता। इतनी हिम्मत नहीं होती है भाई, लोग एक दो चुनाव हार जाते उसी में हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से राहुल गांधी का मतलब ये उनकी पार्टी चुनाव है ना, जिस तरह से प्रदेश दर प्रदेश उनकी पार्टी हार जाती है ना। लोकसभा चुनाव में हमने उनकी स्थिति देखी, यानी बहुत सारे चुनाव छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े चुनाव तक काफ़ी उनकी पार्टी ने हार देखी है, राहुल गांधी ने हार देखी है। क्योंकि राहुल गांधी चुनाव हारे हम तो ये कहेंगे क्योंकि वो ही कई समय से मेन करता धरता, उन्हीं के दम पर चुनाव लड़ने वाली हमने स्थिति भी देखी। तो कहने का मतलब यही है कि वो बंदा हार नहीं मान रहा है, वो बंदा झूठी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, वो बंदा ऊंची राजनीति पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो समझ रहा है, एक समय था जब हम भी राहुल गांधी के बारे में कहते थे कि ये बंदा राजनीति के लिए बना ही नहीं है, इसे भारतीय राजनीति में होना ही नहीं चाहिए, समझ नहीं है, शायद ही कभी समझ आए। लेकिन विगत वर्षों में जो उनमें निखार आया है ना, जो ज़मीन पर उतरे हैं ना, जो लोगों से वो मिले हैं ना, लोगों का जो दर्द समझा है ना, पार्टी के अंदर जो चीज़ें होती थी, किस तरह से किसको क्या पद देना है, कहाँ किसको जो है स्टार प्रचारक बनाना है, किससे क्या चीज़ें ली जा सकती है, वो सब राहुल गांधी ने धीरे धीरे सीखा। ये अलग बात है कि उनके साथ धोखे भी बहुत हुए हैं। जो उनके करीबी दोस्त थे, इतने करीबी जो साथ उठते बैठते थे, वो पार्टी छोड़कर गए, सत्ता तक बदलवा दी प्रदेश की एक, कि आप सभी को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छी खासी उनकी सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में और गिर गई। क्यों गिर गई आप सभी को पता है, किसने गिरा ये भी पता होगा। और फिर वो नेताजी कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस में वो वैल्यू नहीं बची थी, कांग्रेस मुझे उतना महत्व नहीं दे रही थी। अरे राहुल गांधी के साथ उठना बैठना, राहुल गांधी के साथ चलना, और क्या ही महत्व चाहिए साहब। खैर हम उस पर बात करना ही नहीं चाहते, वो अलग टॉपिक हो सकता है। तो राहुल गांधी से मुझे क्या उम्मीद है अगर वो राजनीति में आए, तो आपकी क्या उम्मीद हो सकती है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी
आप दरअसल जैसे हम देखते हैं ना, इस समय बोलने में डर लगता है, मैं तो डायरेक्टली उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिनके बारे में बोलना चाहता हूँ। हम साहिब कह सकते हैं, या दरअसल और भी कई सारे नाम ले सकते हैं। और एक प्रदेश तो ऐसा है कि उनके बारे में मैंने वीडियो भी बनाना ठीक नहीं समझता, क्योंकि पता है कि बनाएंगे तो मामले उल्टे पड़ जाएंगे, कुछ भी नाम लेंगे तो। खैर, मैं चाहता हूँ कि इस देश में जो डर का माहौल पैदा हुआ है ना, जो हम क्रिएटर के अंदर है कि अगर कुछ बोला तो पता नहीं कब किस केस में चले जाए, क्योंकि सरकार के 100 हाथ होते हैं, आप सभी को पता है। तो मैं राहुल गांधी से ये उम्मीद करूंगा कि प्लीज़ राहुल गांधी जी, इस तरह से ये जो डर फैला हुआ ना, इसको आप ख़त्म कीजिएगा। कह दीजिएगा अपने कार्यकर्ताओं से, सभी से, कि कोई मेरी आलोचना करना चाहे ना, कोई मुझे डायरेक्टली कुछ बोलना चाहे ना, बोलने दो उसको। हो सकता है उसके अंदर कोई भड़ास हो, बोलने दो, जो कहना हो कहने दो, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई ना हो उसके ऊपर। हम चाहते हैं विशाल हृदय आदमी का। जैसे नेहरू जी की कॉलर पकड़ ली थी ना जब देश आज़ाद हुआ, तो एक ऐसे हमने सुना है, ये कितना सच है मुझे नहीं पता, तो एक बूढ़ी महिला आई संसद के पास और उन्होंने नेहरू जी की कॉलर पकड़ ली कि तुम्हें तो आज़ादी मिल गई है ना, मतलब तुम्हें तो आज़ादी मिली, संसद मिला, पद मिला, मुझे क्या मिला। तो नेहरू जी ने ये कहा उस अम्मा से कि तुम्हें ये कॉलर पकड़ने की आज़ादी मिली है ना। एक पत्रकार का भी वाक्य सुनाया जाता है, अब ये कितना सच है इसका मुझे नहीं पता, बस जो हमने सुनी है बात वो बता रहे हैं। नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक पत्रकार उनसे मिलने गया, नेहरू जी की तारीफ़ करने लगा कि देश में आपकी खूब वाह हो रही है, आपके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और देश की जनता आपको बहुत प्यार कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो नेहरू जी ने एक ही बात कहा कि आप पत्रकार हैं, आप मेरी तारीफ़ ना कीजिएगा, आप दरअसल ये देखिएगा कि हमने गलतियां कहाँ की, आप गलतियां ढूंढ के लाइए, आप कमियां ढूंढ के लाइए, आप हमें क्रिटिसाइज़ कीजिए, आप हमारी आलोचना कीजिए ताकि सुधार की गुंजाइश बनी रहे। आप हमें मक्खन लगाने का काम मत कीजिए, इससे दरअसल होगा कुछ नहीं, मैं खुश हो जाऊंगा। बाकी जिस दिन अगर आपकी तारीफ़ से खुश होगा उस दिन मैं ये मान लूँगा कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, अब कुछ भी गलत नहीं रहा। लेकिन नहीं, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और पत्रकार का, कवि का, लेखक का काम होता है कि हर चीज़ में जो की गई है उसमें अगर कुछ कमियां नज़र आए, अगर उसमें कुछ फॉल्ट नज़र आए, तो उसके बारे में बताया जाए कि इसमें इतने सा ये और होता बेहतर होता। लोगों का फीडबैक लिया जाए कि ये जो किया है सरकार ने, इससे क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, नहीं हुई है, उसके हिसाब से नई नई नीतियाँ बने। तो मैं राहुल गांधी को इस तरह का आदमी के तौर पर आने वाले समय में देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी से ये भी उम्मीद है कि इस देश में, वो खुद अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इस देश में एजुकेशन टोटल फ्री हो जाए, टोटल फ्री, ग्रेजुएशन तक टोटल एजुकेशन फ्री, और फ्री भी बहुत अच्छे लेवल की। ऐसे नहीं कि जो हमारे देश में शिक्षा का ढर्रा चला आ रहा है, हम देख रहे हैं ना कि इस देश की शिक्षा कहीं ज़्यादा काम ही नहीं आ रही है ना। अच्छी शिक्षा के लिए लोग विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर धन खपा रहे हैं। और अभी खबर पड़ी थी हमने कल परसों में कि इस साल 2026 में अभी तक सबसे ज़्यादा लोग इंडिया की नागरिकता छोड़ने वाले हैं। 1 करोड़ के आसपास का शायद ये आंकड़ा था। न्यूज़ 24 का एक पोस्टर हमने देखा था उसमें, यानी कि लोग लगातार इस देश को छोड़ रहे हैं। और छोड़ने वाले कौन हैं? ये जो लोग कहते हैं ना कि डर के लोग भाग रहे हैं, डर के मारी। तो डर के मारी कौन भाग रहा है? किस बात का डर लग रहा है? अपने बच्चों का भविष्य का, अपने बिजनेस का, अच्छे माहौल का, एटमॉस्फेयर का, शुद्ध वातावरण, पेयजल, हवा, इनका किस चीज़ का डर है? या सुख सुविधाओं की कमी? तो राहुल गांधी से 2-3 चीज़ यही बस शॉर्ट में बता देता हूँ। बिल्कुल मैं चाहता हूँ निःशुल्क एजुकेशन मिले ग्रेजुएशन तक, उसकी कोई फीस नहीं हो, और नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन मिले। दुनिया के टॉप 10 में हमारे देश की यूनिवर्सिटी शामिल हो जाए, देश के मतलब दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी में हमारे देश की 5-25 यूनिवर्सिटी शामिल हो जाए। इस तरह की एजुकेशन में अमूलचूल परिवर्तन हो। बस पहला तो ये। दूसरा, इस देश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतरीन हो जाना चाहिए। आप भले ही टैक्स लेना, जीएसटी कम मत करना, मैं ये चाहता हूँ कि आप भले ही जनता का पैसा जनता के ऊपर ही खर्च करोगे ना, लेकिन वो सही तरीके से उनका मूल्यांकन होगा, कार्यों का सही तरह से नीतियाँ बनेगी ना, तो जनता खुश रहेगी। तो दूसरा जो मैं चाहता हूँ राहुल गांधी से, वो चाहता हूँ कि इस देश में एजुकेशन के बाद चिकित्सा सुविधा निःशुल्क होना चाहिए।
बिल्कुल। और वो भी ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जो हाल देख रहे हैं, उच्च लेवल का इलाज जितना बेहतर गवर्नमेंट मतलब ये प्राइवेट में होता ना, उससे भी टॉप क्लास का होना चाहिए। और उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, उसकी बेहतरीन तरीके से उसकी हो रहा नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, ये सारी चीज़ों का आप वेल प्लान करके ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाए कि लोग उससे लाभान्वित हो। तीसरी दरअसल इस देश में एसएमई मतलब जो छोटे मझोले उद्योग है ना, उनको बढ़ावा दो। नए नए उद्योग धंधे खोलने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हो कीजिएगा, क्योंकि हम किसी दूसरे देश पर प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंड हो ये ठीक नहीं है। और वो देश कब हमारा फ़ायदा उठा ले इसका भी किसी को भरोसा नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत रहेगी वो रहेगी नए नए उद्योग धंधे स्थापित करना, युवाओं को जो है उन उद्योग धंधों से जोड़ना, उन्हें जॉब देने की कोशिश करना, एमएसएमई उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा देना। यहाँ भी मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है, लेकिन मेक इन इंडिया नज़र कहाँ आता है बताइए आप। अगर मेक इन इंडिया के तहत काम किया गया होता तो कुछ होता, लेकिन बस बातें हैं, बातों का क्या। उसके बाद महंगाई, और महंगाई कंट्रोल थोड़ा, इतनी नहीं कि पर कैपिटा इनकम इंसान की जितनी नहीं है उससे 2 गुना ज़्यादा खर्च होता है। आदमी जितना कमा नहीं रहे हो उससे ज़्यादा उसको महंगाई सता रही है। महंगाई कंट्रोल में रहे। ये जो माफिया टाइप के लोग होते हैं ना, स्टोर करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करते हैं, डाउन अप करते हैं, डाउन करते हैं, इनके ऊपर एक्शन। और उसके बाद मैं चाहता हूँ मीडिया के ऊपर कंट्रोल हो। इस देश का मीडिया जितना बिगड़ चुका है ना, जितना कह सकते हैं कि डामाडोल हो चुका है ना, उसको आप पटरी पर लेकर आएँ। जो उद्योगपति घराने मीडिया घरानों को चला रहे ना, इनसे आज़ादी मिले, और आज़ादी मिलने के साथ साथ उसको स्वतंत्र किया जाए। भले आपकी सत्ता रहे, आप उन्हें फ्री हैंड कर दो कि आपको अगर हमारी गलतियां नज़र आए तो आप रिपोर्ट कीजिए, मतलब सीधी सी बात है, आप डिबेट कीजिए, खबरें बनाइए, हमें चेताइए, हमें सही जानकारी दीजिए कि इस चीज़ में ये और कमी है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, जो इन लोगों ने कर्म किया है, जो इन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई है, जो इन लोगों ने गंद मचाई है, इसका पहले हिसाब ज़रूर कीजिएगा। एक और चीज़ राहुल गांधी से मैं चाहता हूँ, विदेश नीति। विदेश नीति इतनी परफेक्ट और इतनी मजबूत कीजिएगा कि जिस तरह से हम अभी आदेशित होते हैं ना कि वो बड़े वाले साहब कहेंगे तो हम तेल खरीदेंगे, वो नहीं कहेंगे तो नहीं खरीदेंगे। नहीं, राहुल गांधी अगर आप इन फ्यूचर सत्ता में आए ना, तो सबसे पहले दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि अब उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला नेता नहीं है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी नहीं है, किसी मजबूरी में दबा हुआ आदमी नहीं है। इंदिरा गांधी की तरह आपको कह सकते हैं कि कड़े कदम और दुनिया को उसी की भाषा में, उसी की लैंग्वेज में जवाब देने की कोशिश आपको करना चाहिए। आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे इंदिरा गांधी ने अमेरिका को सबक सिखाया ना, वहाँ के राष्ट्रपति को हड़काया, कई बार वेट करवाया, क्योंकि इंदिरा गांधी को वेट करवाया था तो उसको वहाँ के राष्ट्रपति को वेट करवाया था। आप सभी को पता है, बांग्लादेश के दो मतलब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। अमेरिका ने कई बार दबाव डालने की कोशिश की, नहीं सुना, कुछ नहीं। बस इस तरह की हिम्मत चाहिए इस देश के किसी जो भी नेता इन फ्यूचर सत्ता में आप। और जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, चाहे वो आपकी पार्टी में हो, उनसे किनारा कीजिए। इस देश की संसद में अच्छे पढ़े लिखे लोग आएँ, बौद्धिक लेवल के लोग आएँ। बस इतना कुछ करोगे ना आप, बढ़िया रहेगा। आप 5 साल में बस धीरे धीरे अगर ये भी चीज़ें करोगे ना, तो यकीन मान के चलिए बहुत कुछ देश पटरी पर आने लगेगा। पर कैपिटा इनकम में सुधार होगा, प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा, नए नए उद्योग धंधे खोलेंगे तो रोज़गार मिलेगा, देश में उन्नति आएगी, है ना। विदेश पर हम जो डिपेंड होते जा रहे हैं वो कम होंगे, हम इंपोर्ट कम चीज़ें करेंगे। हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, इंपोर्टर नहीं बनना चाहते हैं। तो यही उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी नीट पर राहुल गांधी ने जो चर्चा की है उससे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुके हैं। लेकिन कुछ पत्रकार हैं वो अलग ही टाइप की पत्रकारिता में लगे हुए, गजबे वाली बता। वो एक भाई तो पाठशाला चलाता है, वो कहता है अरे बॉस ये गजबे हो गए, अरे बॉस उसको ये कह दिया। इन पर लगाम ज़रूर लगाइएगा। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इन लोगों के ऊपर जब एक्शन लिया जाएगा ना तब होगी।
आपको क्या चाहिए कमेंट में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताइए। जानकारी ठीक ठाक लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।